एक और वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स टिप्स एनालिसिस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस चाहे वो किसी भी मार्केट का हो शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, वीकली एनालिसिस पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चाहिए, उसका लिंक ऊपर आई सेक्शन में आपको मिल जाएगा। पहले जाके उस वीडियो को देखिए। हमने समवेयर कोशिश करिए कि अगले वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज है जीबीपी जेपीवाई एस जेपीवाई नेस 100 में स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे जाके मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, किस तरह का मूवमेंट रह सकता है मार्केट में। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगले वीक के लिए तो प्लीज़ चाहिए वीडियो को देखिए, रिव्यू करिए। कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेश्चन हो किसी और पेयर से रिलेटेड तो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा ताकि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सके और उस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बना सके, अपने वीकली के टारगेट्स अपने डेली के टारगेट्स को अचीव कर सके। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा गोल्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर है मेरे सब्सक्राइबर का, आई नो। सिल्वर और ऑयल के ऊपर, बट उससे पहले देख लेते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या ऑयल से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ का हमें ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले देखिए जो फैक्ट चेयर पावेल की स्पीच है 8:30 बजे मंडे को, इस स्पीच में से क्या निकल के आता है। अगेन बुलिश है, यूएसडी का पैटर्न मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इस लेवल पे मार्केट उसको ले रही है या फिर यूएस गवर्नमेंट ले रही है, कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट गोल्ड में भी पेंडिंग है और रिट्रेसमेंट DXY में भी पेंडिंग है, यूएसडी को नीचे आना चाहिए। तो इस न्यूज़ के ऊपर हमारे नज़र रहेगी। ऑल्दो पीएमआई के नंबर भी हैं और ट्यूसडे को ओपनिंग के भी नंबर हैं। अगेन न्यूज़ पॉजिटिव्स दिख रही हैं, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देखने वाली बात होगी। एनएफपी के नंबर आएंगे, न्यूज़ नेगेटिव साइज जाती हुई दिख रही है। अगेन गोल्ड का एक बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। थर्सडे की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के नंबर है, फोकस अभी नहीं हुआ है। उसके अलावा यूएसडी में मैं कहूँगा एनएफपी चेंज के नंबर तो रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रहेगा जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेक्स्ट वीक, हर दिन न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और सरप्राइजेस हम लोगों के लिए। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि स्ट्रैटेजी बनाइए, जो आप संडे को बनाते हैं, टाइम देते हैं। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 से 1.5 घंटा निकालिए, मार्केट में बैठिए, चार्ट बैठिए। डेली बेसिस में हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम इस मार्केट में बैठ सके, ठीक है। मेरे ख्याल से जिस तरह का समय लास्ट वीक से चल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में, एसएल हिट हो रहे हैं हम लोगों के लिए जो कि नॉर्मली होते नहीं थे। तो ठीक है, मार्केट को तो मार्केट एसएल लेने के लिए ही तो बैठी है और हम एसएल ही तो दे रहे हैं, मार्केट को प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो गिव एंड टेक चलता रहता है, बट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने साउंड माइंड से या फिर फ्रेश माइंड से संडे को बैठ के अपनी वीकली टारगेट बनाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस पर टिक रहते हैं। साइकोलॉजी इंस्टॉल करिए, फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, अपने शौक को पूरा कीजिए, अपने आप इंजॉय करिए, ठीक है। तैयारी करिए मंडे के लिए। तो बिना देर करे चले गोल्ड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड की बात करें तो इस पूरे वीक एक अलग ही तरीके का मैं कहूँगा कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में था। मार्केट किसी लेवल का रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, न्यूज़ कुछ भी आ रही थी, मार्केट सिर्फ नीचे जा रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे जा रही थी, ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी मार्केट हम लोगों को, एसएल हमारे हिट करवा रही थी, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली दे रही थी। मतलब हम जब चार्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, तो वहाँ से प्रॉफिट भी निकल रहे थे। ऑल्दो हम लोग लॉस में नहीं रहे, इस पूरे वीक प्रॉफिटेबल ही रहे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के वीक जो टारगेट थे वो तो अचीव नहीं हुए हैं, बट उसमें कुछ गलत नहीं है, सारे वीक बराबर नहीं होता है। और मेरे ख्याल से इस तरह के वीक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सके इस मार्केट के लिए। आखिरकार हम लोग है तो रिटेलर्स ही, रिटेलर्स है तो मेहनत ज़्यादा लगेगी और आप करने दो दुनिया को, अपनी स्ट्रैटेजी से स्ट्रिक्ट रहेंगे, हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में कूदेंगे। तो इस समय जो गोल्ड है वो ट्रेड कर रहा है 1850 के आसपास, 1848 के आसपास गिर चुका है गोल्ड। तो अगेन इसके नीचे आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और रिट्रेसमेंट कभी भी आ सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 1840 का, यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अगर मार्केट हमें 1820 के आसपास मिलती है
तो 1820 का लेवल, 1824 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ से एक बाय का प्रैक्टिस बनता है और ये 1820 का लेवल आप मतलब नोट करके रख लीजिए अच्छे से कि इस लेवल को आपने लंबे समय तक के लिए होल्ड करना है, अच्छे से मैनेज करना है, प्रॉफिट निकालना है, ब्रेक इवन करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है और कोशिश करिए उसको लंबा अगर आप होल्ड कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर गोल्ड में जब भी रिट्रेसमेंट आएगी वो 100-200 टिप्स की नहीं होगी, 500, 600, 700, 800 टिप्स की होगी। और अगर ऐसे लेवल पे आप गोल्ड को कैच कर पाते हैं मेरे ख्याल से सारे प्रॉफिट निकल जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने लॉसेस को कवर करने जाए या फिर ग्रीड में पड़ जाए। इस तरह की ट्रेड्स कैप्चर करनी चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए कि हाँ मैंने इतनी लंबी ट्रेड पकड़ी, छोटे वॉल्यूम से पकड़ी कोई बात नहीं, बट इस तरह की ट्रेड को पकड़ के एक लंबा होल्ड करना भी एक अलग लेवल का रिफ्रेशमेंट देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो उस चीज़ को आपको समझना है एज ए बिगिनर, और यही बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक बिगिनर में और एक टी टू टी रेगुलर जो हमारा ट्रेडर होता है। तो बाय के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। सेलिंग जोन अगर मैं कहूँ तो अगेन अगर आपको सेल करनी है मार्केट गोल्ड में तो कम से कम आपको 1880 के लेवल का वेट करना चाहिए, नहीं तो 1890 का लेवल। ये दोनों लेवल बहुत अच्छे लेवल पे, और इस जोन में अगर मार्केट आती है लिक्विडिटी लेने के लिए तो यहाँ से आपको सेल रखना है, अपनी टीपी छोटे लगाने, 50 टिप्स 100 टिप्स उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट अगर बिना नीचे गई एकदम से ऊपर बाउंस बैक कर रही है तो वो भी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो अगेन सेल में बैठना मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ज़्यादा सेफ रहेगा, बट बाय के जो लेवल्स है वो भी थोड़ा नीचे है और जिस तरह का सेल का प्रेशर है वो भी थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। सिल्वर की बात करें तो डेफिनेटली मार्केट वीक हो रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, और खासकर कल के दिन में जिस तरह से मार्केट नीचे गिरी है एक डबल टॉप की सिचुएशन बनाकर, ये लेवल मैंने आपको डेली एसेस की वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही बेहतरीन लेवल है और मार्केट यहाँ से हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अगेन आप अगर मार्केट को बाय की तरफ देख रहे हैं तो कम से कम आपको 21 के लेवल का वेट करना चाहिए, उससे पहले किसी भी तरीके का बाय रिकमेंडेड नहीं है। 21 या 21.50 का लेवल काफ़ी अच्छा बाइंग का लेवल रहेगा, वहीं से आपको इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सेलिंग लेवल अगर मैं कहूँ तो अगेन 23.50 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, या फिर मैं कहूँ ये वाला लेवल 24.100 का लेवल, यहाँ से आप मार्केट को सेल होता हुआ देख सकते हैं। तो बाइंग के लेवल 21 और 21.50 और सेलिंग का लेवल जो रहेगा वो 24.100 के आसपास, या फिर ये डबल टॉप की सिचुएशन 23.500 या 600 के आसपास। अगेन अभी भी मैं कहूँगा कि मार्केट में अगर आप मार्केट को सेल की तरफ देखिए वो ज़्यादा सही रहेगा। बाइंग के लेवल को काफ़ी नीचे है, बट बाइंग का लेवल कैप्चर करने की कोशिश करिए, उसको होल्ड करने की कोशिश करिए, उसको लंबा प्ले करने की कोशिश करिए, वो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। बात कर लेते हैं ऑयल की लास्ट में। तो ऑयल एक अच्छा रिट्रेसमेंट निकाला है और बहुत अच्छे लेवल से रिट्रेसमेंट निकाला है। ऑयल ने डबल टॉप की सिचुएशन बनाकर 92.93 का लेवल उसने अचीव करा है। मार्केट ऐसा दिख रही है कि बहुत ही अच्छी सेलिंग प्रेशर में आ गई है, ठीक है। बट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट को आप अभी भी बुलिश ही समझिए, और मैं तो कहूँगा जब तक ये 84-85 के लेवल्स के नीचे नहीं आती है तब तक हम इसको सेल में समझने की गलती नहीं करेंगे। तो पहला जो सेलिंग जोन रहेगा वो हमारा 92-92.50 के आसपास से रहेगा, वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। और मार्केट अगर थोड़ा और ऊपर निकलती है तब भी हमें मार्केट को सेल ही करना है, हमें बाइंग में नहीं फंसना है। ऊपर के लेवल अगर डिस्कस करने होंगे तो मैं आप लोगों के साथ डेली एसेस की वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। मार्केट ऊपर निकल जाती है तो इस लेवल को तो आप प्ले करिए ही। अगर मार्केट हमें 84.50-85 के लेवल मिलती है तो मार्केट को हम बाय साइड देखेंगे, उस तरह प्रैक्टिस करेंगे। और अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाती है तो फिर हमारे लेवल जो रहेंगे बाइंग के वो चेंज होंगे, हमें दोबारा मार्केट को रीड करना पड़ेगा कि लाइक मार्केट किस सेंटिमेंट के साथ नीचे आ रही है, उसको समझना पड़ेगा, तभी हम बाइंग की एंट्रीज को एनालाइज कर सकते हैं। बट मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ऊपर की कोई ट्रेड, चाहे वो 2 के लेवल से फंसी या ऊपर की इसी लेवल से फंसी, वहाँ से ट्रेड को आपको एक लंबा होल्ड करने की जरूरत है। ब्रेक इवन करिए,
प्रॉफिट थोड़ा सा निकालिए, कोशिश करिए उसको लंबा होल्ड करने की, क्योंकि मार्केट का नीचे रिट्रेसमेंट आना लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, चाहे वो 84 का लेवल हो, 82 83 का लेवल हो या 78 79 का लेवल है, उसको अचीव करना बहुत ज़रूरी है। वो कितने दिन में आती है उसको प्रिडिक्ट करना तो सीरियसली हम सब लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट मार्केट आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ऊपर से पकड़ी हुई यानी सेल करी हुई कोई भी ट्रेड अगर आप लंबा होल्ड कर पाएंगे तो प्रॉफिट तो देती है, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारे अंदर बढ़ाती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो आप डेफिनेटली लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सकें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने डेली के टारगेट प्रॉफिटेबल बनने के लिए, अपने वीकली के टारगेट अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए अचीव कर सके। वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा कल यानी कि संडे लेटिंग हमेशा की तरह से आएगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इंट्रा डे ट्रेड के ऊपर, मंडे को हम कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।